आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। हमारे सहयोगी पवन आरा भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के से जो चोरी हुई है वो मामला इस वक्त सुर्खियों में है और देश के जितने भी और विदेश में भी बैठे हुए जितने भी राम भक्त हैं उनकी आस्था को चोट पहुंची है। पहले तुम पवन आप ये बताएं कि पहली बार है जब इस घटना के सामने आ जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है और चंपत राय की दूरी है। बिल्कुल मीनाक्षी, आज योगी आदित्यनाथ जब यहां पर हैं तो ना तो चंपत राय ना अनिल मिश्रा उनके आसपास दिखाई देंगे। वो सीधे तौर पर ट्रस्ट में यहां राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और सबको इंतजार है कि योगी आदित्यनाथ राम के दरबार में आकर क्या कहते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ यहां दर्शन कर रहे होंगे उसी वक्त एसआईटी की टीम भी अंदर मौजूद है और हमारे सूत्रों ने कुछ जानकारी दी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एसआईटी की तरफ से पूछा गया, एक हार और एक चरण पादुका प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की गई। एसआईटी ने पुजारी से पूछा कि जो आपको चरण पादुका दी थी, जो आपने श्री राम के चरणों में रखी, वो हार दिया था, वो कहां गया? तो पुजारी ने बताया कि मैंने वो हार टिन्नू यादव को दिया। टिन्नू यादव से इस बारे में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने केडी तिवारी जो आभूषणों के जिम्मेदार हैं उनको दे दिया उस हार और चरण पादुका को गलाने के लिए। केडी तिवारी की तरफ से कहा गया कि मेरे को ऐसा कोई हार नहीं मिला। ये बड़ी अनियमितता है जो एसआईटी के सामने अभी आई है, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है। तो कुल मिलाकर एसआईटी ना सिर्फ नोट गणना की सीसीटीवी फुटेज से लेकर पूरी प्रक्रिया की भी छानबीन कर रही है कि अगर कोई भक्त दान डालता है दान पेटी में या पुजारी को देता है तो पुजारी किसको देता है। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव मुख्य किरदार था जिसको सौंपा जाता था और वो केडी तिवारी को देता था, लेकिन उस हार और चरण पादुका का कहीं जिक्र नहीं है और इसी को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई है। अब ये जांच या एसआईटी की पूछताछ सिर्फ गणना अधिकारी तक नहीं, बाकी जो जो इस पूरी इक्वेशन में सवाल बनते हैं उन सबको पूछा जा रहा है और पूरा प्रोसेस है उसके बीच में जो जो किरदार हैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। पवन, इसमें जो अहम गैप आप बता रहे हैं कि जहां टिन्नू से पूछा गया कि उसने केडी तिवारी को दे दिया, केडी तिवारी कह रहे हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं, तो ऐसे में जो सीसीटीवीज होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है वो डिलीट कर दिए गए हैं, रखे नहीं गए हैं। देखिए, कोई भी सीसीटीवी सिस्टम एक लंबे समय के लिए इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वहां 5 साल की फुटेज हो। तो ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम की रिकॉर्डिंग होती है जिसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग ओवरलैप होने लगती है। इसीलिए डीवीआर से बहुत सी ऐसी फुटेज है जो स्वतः चली गई थी उसे रिसीव करने की कोशिश की जा रही है और एनोमलीज जो मौजूदा सीसीटीवी सी बात है पवन, जैसा बता रहे हैं कि अब बहुत सारे फुटेज तो रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जांच पड़ताल में समझ में आता है कि लोगों से जो पूछताछ होगी कि कोई तथ्य निकल कर आए जो इसके लिए जिम्मेदार है उन तक आखिरकार एसआईटी पहुंच सके, कानून पहुंच सके। आप नजर बना रखें इस खबर पर।